दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सुजैनिया आपके अपने चैनल सीधे बोल में आपका स्वागत करता हूं और होली की शुभकामनाएं देता हूं। सीधा टॉपिक लोकसभा का लेकर आपके सामने हाजिर हूं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दलों के लिए वर्ष 2024 प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। इसलिए इस बार चुनाव साम दाम दंड भेद के द्वारा इस पार या उस पार की लड़ाई पर आधारित होगा। कौन दल जीतकर केंद्र में सरकार बनाएगा, इस संबंध में जो कोई भी अभी कुछ सोच रहे हैं या हाँकेंगे, उसे मात कयास कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस देश की भाग विधाता जनता अपना निर्णय तो आखिरी समय लेती है मित्रों। दरअसल कयास लगाने वाले वही होते हैं जिनकी रोजी रोटी इसी बात पर निर्भर करती है कि दुष्प्रचार के दम पर आम लोगों को भोली भाली जनता को कैसे गुमराह किया जा सकता है। सच तो यह भी है कि आज के समय दुष्प्रचार भी एक बड़ा व्यवसाय बन गया है और इसे भी कारोबार के रूप में जाना जाने लगा है। जितना गाल बजाओगे उतना प्राप्त करोगे या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता है। 2014 से लेकर 2024 प्रारंभ हो गया, सत्ता में मोदी सरकार है। आपसे जितने वादे किए थे उनको जरा उठा के देख लें कितने पूरे हो गए हैं। हर बार एक नया टॉपिक लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री आ जाते हैं, जिससे हमारे देश का मित्रों भला होने वाला नहीं है। देश के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। जब उन्हें अपना कोई भाग नहीं दिखाई देता है तो जीवन यापन या परिवार के पालन पोषण के लिए लोभ में आकर आम जन को गुमराह करने की इसी विधि को अपना लेते हैं। फिर जब चुनाव प्रचार का दौर खत्म होता है तो यही युवा अपना सिर पीटते हुए सरकार के विरुद्ध आंदोलन पर उतारू हो जाते हैं मित्रों। लेकिन यह बेरोजगार युवक करें तो क्या? यह ठीक है कि चुनाव में यदि गलत तरीके से धन खर्च किया जाता है तो उसके एक तरह से समाज के उन लोगों का ही हित होता है जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता है। उन्हें कुछ दिन के लिए झंडा बैनर उठाने के लिए रैली में भीड़ जुटाने का रोजगार तो कम से कम मिल जाता है। लेकिन यह सवाल कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों के पास इतना पैसा कहां से आता है, यही तो चुनावी बॉन्ड की कहानी है। फिर इसी काले धन के तौर तरीकों को जानने समझने और उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करना पड़ा है मित्रों। अब धीरे धीरे इन पार्टियों का समाज के बीच राज खुलने लगा है मित्रों। तो स्वाभाविक है जिसकी चोरी पकड़ी जाती है वह उसे उतनी आसानी से स्वीकार कैसे कर लेगा। बॉन्ड की यह रहस्यमयी जानकारी समाज के बीच ना जाने पाए, इसके लिए देश के बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक भी दलील कामयाब नहीं रही मित्रों। जब सीजीआई ने कड़े शब्दों में चुनावी चंदे के रूप में लिए गए एक पैसे का हिसाब मांग लिया और यह भी आदेश किया कि स्टेट बैंक के चेयरमैन इस अदालत में एक शपथ पत्र भी दाखिल करें कि इसमें दी गई जानकारी 100% सच है मित्र। इस आदेश के बाद किसी भी बात को छुपाने के सारे रास्ते बंद होने के बाद बैंक की मजबूरी हो गई कि वह चुनावी बॉन्ड के रूप में आए काले धन की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे दे और चुनाव आयोग इसे सार्वजनिक करे। आश्चर्य तो इस बात का है मित्रों, जिस केंद्र में सत्तारूढ़
भाजपा ने बड़े बड़े धन कुबेरों से चंदा लिया, उसे किसी ने स्वेच्छा से दान दिया या नहीं दिया, यह भी जांच का अहम विषय है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग की सूची से और खोजी पत्रकारों ने जो राज खोला, इसमें कई व्यवसायियों के लिए कहा गया है। सरकार द्वारा पहले ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से छापा डलवाया, उन्हें जेल में बंद कराया गया और फिर जब उन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदकर सत्तारूढ़ को दिया तो फिर बदले में ऐसे उद्योगपतियों को अरबों रुपए का ठेका दे दिया गया। मित्रों, उन्हें उपयुक्त किया गया। अब चुनावी बॉन्ड के खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की यह बात बिल्कुल सच प्रतीत होती है कि उन्हें 300 करोड़ रुपए रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। मित्रों, वैसे अपनी इसी ईमानदारी के कारण उन्हें सत्ता से दूर कर दिया गया और उन पर सीबीआई का छापा भी डलवाया गया। आज यह चर्चा का विषय बना है कि सरकार ने अपनी झप मिटाने के लिए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के यहां छापा डलवाया और उन्हें सरकारी सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया। ऐसे देश में यह भी एक जुमला बन गया है कि भाजपा ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जो समा गया उसके बारे न्यारे हो गए, लेकिन जिसने जरा सा भी मुंह खोलने अथवा विरोध करने का साथ दिखाया भी जेल में ठूस दिए गए। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स में 6,500 करोड़ ही भाजपा को मिले हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि बाकी 14,000 करोड़ कहां से और किसे मिले हैं। ये कहते हैं कि इसकी परत खुली तो कई दल मुंह नहीं दिखा पाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा के प्रभाव क्षेत्र और सांसदों की संख्या तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जैसे कई दलों की को जितना मिला है वह भाजपा के मुकाबले बहुत अधिक है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को मिले चुनावी बॉन्ड लौटाएंगे। यह तो इस तरह की बात हुई कि सत्ता में रहते हुए कानून से खिलवाड़ करते हुए भाजपा ने चुनावी बॉन्ड के लिए जो यह उसका अधिकार था, लेकिन दूसरे दलों को की यह हिम्मत कैसे हुई। ना अजीब तर्क है जब देश में भाजपा के इस कित से अपने को शर्मदार महसूस कर रहा है। ऐसी स्थिति में भी भाजपा खुद को बेगुनाह साबित करने और आरोप प्रत्यारोप से अपने को अलग नहीं कर पा रहा है। जब भरी अदालत में चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया गया, फिर ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि भाजपा दागदार नहीं है, क्योंकि यह कहा जाता है कि सत्तारूढ़ भाजपा ने देश को जिस तरह से हिंदू मुसलमानों के बीच बांटा है, बेरोजगारी बढ़ी है, काले धन को चुनावी बॉन्ड के रूप में परिवर्तित किया है, यह सच देश की जनता जान चुकी है। उसके बाद भी उसी सत्तारूढ़ दल का यह कहना कि उनकी पार्टी से अधिक चंदा दूसरे दल को मिला है। आज देश की जनता यह भी देख रही है कि जिसके हाथ में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विभाग है, वह दूसरे पर आरोप लगाकर अपने को दोष मुक्त कैसे कर रहा है। अब दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी चंदे को लेकर पिछले सप्ताह भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने योजना को दुनिया की सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट बताया। कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया कि योजना के जरिए एकत्रित धन का इस्तेमाल सियासी दलों को बांटने और विपक्षी दलों को गिराने के लिए किया गया है। चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्षी दल पूरी तरह हमलावर है। धन्यवाद।